खबर से, जहां पर 16,000 मदरसों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। जी हां, बंद नहीं होंगे, चलते रहेंगे उत्तर प्रदेश के मदरसे। वहीं उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट का यहां पर समर्थन दिया गया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को सही बता दिया है। वहीं हाई कोर्ट का फैसला यहां पर सही नहीं था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर कहा गया है। वहीं मदरसा एक्ट मूल ढांचे का यहां पर उल्लंघन नहीं करता। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बड़ा फैसला लिया है, जहां पर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर मात दी है। बता दें आपको, अब उत्तर प्रदेश में 16,000 मदरसों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। वहीं अब यहां पर बंद नहीं होंगे उत्तर प्रदेश के मदरसे। बता दें, यहां पर अब उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसे चलते रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बड़ी राहत दी है। और उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों को लेकर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को राहत दी है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम को संवैधानिक करार देते हुए 17 लाख छात्रों के भविष्य को यहां पर सुरक्षित कर दिया है। तो आपको उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में हजारों मदरसे बंद नहीं होंगे और 17 लाख बच्चों को लेकर, छात्रों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर यहां पर फैसला लिया गया है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 16,000 मदरसों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 16,000 मदरसों को यहां पर बड़ी राहत दी है और इसके साथ ही मदरसों को सुप्रीम कोर्ट से यहां पर बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश में यहां पर अब हजारों मदरसे बंद नहीं होंगे और करीबन 17 लाख छात्रों की सुरक्षा को लेकर, उनके भविष्य की सुरक्षा को लेकर यहां पर यह फैसला लिया गया है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता राशिद सिद्दीकी जुड़े हुए हैं, जहां पर हम जानना चाहेंगे मदरसों पर ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, तो यहां पर क्या आधार रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को यहां पर मान दिया और उसके फैसले को यहां पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल शिवा बताना चाहेंगे, जिस तरह से देखिए कहीं ना कहीं आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर तमाम जो निगाहें थी वो टिकी हुई थी और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, जिस तरह से जो जजमेंट आया 2004 के जजमेंट को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह से मदरसों पर रोक लगाई थी, उसको लेकर जो पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं तो जो हवाला दिया गया था गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के कई अनियमितताएं को लेकर, जिस तरह से राज्य सरकार की तरफ से जो वकील है उन्होंने जो है अपनी दलीलें रखी। हालांकि जो हाई कोर्ट का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इसको जो पलटा है, तो इसको लेकर जिस तरह से देखिए प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो साफ तौर पर देखिए सिवा वो देखी जा सकती है, क्योंकि देखिए लगातार कई बार ऐसा देखा गया है उत्तर प्रदेश के अंदर हो, चाहे वो तमाम और भी स्टेटों में हो, कि मदरसों को लेकर जिस तरह से जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखी जाती है। हालांकि देखिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें तमाम जो राजनीतिक विपक्ष की पार्टियां हैं वो सामने आ गई। साथ ही अगर बात करें मुस्लिम धर्मगुरुओं की, तो मुस्लिम धर्मगुरुओं में से राशिद खालिद फिरंगी महली वगैरह सभी ने तो प्रतिक्रिया दी, सभी ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को सराहनीय किया है, सभी ने धन्यवाद दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उनको ऐसा लगता है कि जिस तरह से देखिए मदरसा बंद होने के बाद जो लोगों की जो शिक्षित जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके बच्चों की पढ़ाई की और शिक्षा की वो कहीं ना कहीं से खत्म होने का डर था। तो ऐसे में देखिए ये फैसला कहीं ना कहीं देखिए एक समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक राहत है, उन लाखों नौजवानों के लिए, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को दिया है उसके बाद से जिस तरह से देखिए विपक्ष लगातार अब हमलावार हो गई है, चाहे वो कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी रहे हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, उन्होंने तमाम तरह के उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दिया है। तो ऐसे में सिवा एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, जिस तरह से उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को जो पलट दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने हिदायत दी है कि अगर राज्य सरकारें चाहे तो उनको जो है अपने आप हैंड ओवर रखकर उनको जो है कई चीजें की जो सुविधाएं हैं वो आप प्रदान कर सकते हैं, लेकिन
किसी भी तरीके का मदरसा का आप बंद करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि 2004 से जिस तरह से देखिए अधिनियम कोड बना था, उसके बाद से जो 516 मदरसे जो बने थे उनको जिस तरह से रजिस्ट्रेशन कराया गया था, उनको मान्यता दिया गया था, उसको लेकर कठोर जिस तरह से हाई कोर्ट में एक अपील की गई थी और अपील ने जो रोक लगाई थी इलाहाबाद, उसके बाद जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सिवा कहीं ना कहीं एक सराहनीय कार्य है। जी इस तरीके से आप ये बताइए कि जैसे जो मदरसा एक्ट है वो ऐसा क्या है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को यहाँ पर मतलब एक फैसला बदल दिया और उसके बाद उसको संवैधानिक करार दिया है, तो इसे थोड़ा सा समझाइए आप। देखिए शिवा, जिस तरह से देखिए हाई कोर्ट ने जिस तरह से देखिए यूपी सरकार की जो वकील ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया था कि ये जो मदरसे चल रहे हैं उसमें कई तरह के गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं और कई जो मान्यता प्राप्त मदरसे हो उसमें जो शिक्षा के नाम पर उसमें एक ही समुदाय के पाठ पढ़ाए जाते हैं, तो कई ऐसी कमियां लेकर जो है कोर्ट में वो गए थे। हालांकि इस पर लेकर जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसे को बंद करने का आदेश भी जारी किया था, इसको लेकर जिस से सुप्रीम कोर्ट में इस फाइल गई, वहां पर जब इस फाइल को जजमेंट जब पढ़ा गया तो उसमें सात और तो उसमें देखा गया कि 2004 में जिस तरह से जब ये मदरसा अधिनियम जब ये बना था तो उसमें कई उसके अंदर लागू की गई, अधिकतर 99% मदरसे उसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से इसको लेकर कोर्ट ने जो जिस तरह से एक फटकार अगर हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ से सरकार को लगाई है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार यही बात उठा रहा है कि कहीं ना कहीं से सरकार को हर बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगती है, क्योंकि उनकी एक भी दलीलें वो नहीं सुप्रीम कोर्ट में टिक पाई। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि कोई भी मदरसा बंद नहीं होगा, राज्य सरकार चाहे तो अपने अनियमित कर उस पर अपने अधिकार के मध्यम में रखकर उसमें और भी चीजें बेहतर बना सकती है। तो देखिए कहीं ना कहीं सिवा इस चीज को लेकर एक आकलन भी लगाया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आना है और फैसले के बाद क्या उसका रिएक्शन होगा, क्योंकि एक ही लगातार अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर जो एक डर बना हुआ था उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें, देखिए मुस्लिम धर्मगुरु है राशिद फिरंगी महिला, जिस तरीके से यहाँ पर मदरसों को लेकर पहले भी बताया गया है कि मदरसों में आतंकी गतिविधियां पाई गई हैं या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी कनेक्ट हुई है और बच्चों को भी यहाँ पर आतंक की शिक्षा दी जा रही है, ऐसे कई मुद्दे पहले भी सामने आए हैं। तो अब यहाँ पर इसकी सुरक्षा को लेकर या इस पर किस प्रकार से रोक लगाई जाएगी अब? चलिए ठीक है, तो जिस तरीके से आपको बता दें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अब बड़ा फैसला सुनाया है और उत्तर प्रदेश में हजारों मदरसे अब बंद नहीं होंगे और संवैधानिक करार दे दिया गया है। जिस तरीके से ये बताया जा रहा है यहाँ पर मान्यता खारिज नहीं की जा सकती और उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर संवैधानिक मानना बताया जा रहा है और अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के बड़े फैसले को यहाँ पर बदल दिया है।